तहज्जुद में नहीं उठता, नफल नहीं पढ़ता। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, मज़ा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया, और बिस्तर भी गर्म हो और नींद भी पूरा गलबा कर रही हो, और अचानक घंटी बजे दिमाग में, आंख खुले, घड़ी पे नज़र पड़े, 3:30-4 बजे का पैगाम घड़ी बताए, और कोई चढ़ती जवानी वाला उठे, उठ के वुजू करे, और जब वो मुसल्ला खोल के बिछाए तो मदीने वाले महबूब कहते हैं कि हर नमाज पे रब सवाब देता है, और जो उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े उसे देख के तो रब मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी शान के लायक, वो मुस्कुराता है, खुश होता है कि मेरा बंदा तहज्जुद में उठ गया, वो मुस्कुराता है। काश हमारी सुबहें कभी अपने मालिक के नाम हो जाएं, काश के सुबह। हज़रत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठा करते थे। फरमाते हैं उनसे जो प्यार बढ़ा तो फिर मेरा मुसल्ले से भी बढ़ गया। ताबीएं फरमाते हैं सहाबी रसूल से मोहब्बत हुई तो जिक्र से भी हो गई, फिर दुरूद शरीफ से भी हो गई। मोहब्बत उनसे बढ़ी तो फिर अल्लाह ने मस्जिद का प्यार भी बढ़ा दिया। आप फरमाते हैं कि मेरी हर वक्त भी ये चाहती थी कि बस अल्लाह अल्लाह करूँ, बस अल्लाह अल्लाह करूँ, बस ना मैं ज़रा थोड़ी जान छुड़ाऊँ लोगों से, कुछ 10 मिनट मिले तो मैं कुछ 4 नफल पढ़ लूँ, मैं थोड़ा सा ना बचूँ लोगों से, और मुझे तस्बीह मिले तो मैं ना कुछ 400-500 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ूँ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं ना तस्बीहात पढ़ूँ। फरमाते हैं कि बच्चे थे घर में 6-7, गुर्बत थी, काम मिलता कोई नहीं था, और मैं काम चोर नहीं था, काम ढूंढता था, पर अल्लाह की कुदरत के काम नहीं मिलता था। फरमाते हैं कि मैंने एक दिन अपनी अहलिया से कहा कि आज मैं फिर जाता हूँ काम ढूंढने, तो मेरी बीवी बड़ी फर्मा बरदार थी, पर उस दिन ना गुर्बत के हाथों तंग आके कहने लगी, आज नाना कोई तू चीज़ लेके आया, तो मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसका नाम गरीबी, कंड बुला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी, आज ना कुछ लेके आया तो मैं बच्चे लेके चली जाऊंगी। शेख फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान घर से निकला, पर मैंने सुबह से लेके जोर तक काम ढूंढा, काम मिला कोई नहीं। तो मेरे दिल में ख्याल आया, चलो काम नहीं मिलता तो अल्लाह अल्लाह तो करे ना, चलो बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो रब करीम की इबादत ही करते हैं। फरमाते हैं कि मैंने ना फुरात के पानी से वुजू किया, नहर के, शदीद धूप थी, साथ रेत थी और रेत तप रही थी, मैंने अपना रुमाल वहीं मुसल्ला के तौर पर बिछा लिया, और फरमाते हैं कि जोर से लेकर असर तक नमाज पढ़ी, धूप भी पूरे जोर पे, पर मेरे सजदे का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे। फरमाते हैं सूरज भी चमक रहा है और रब की इबादत का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे, मैं सजदा करूं तो फिर मेरा उठाने को जी ना चाहे। मेरे उस्ताद लिखा करते थे, ये उनका शेर है, वो कहा करते थे, मुझे सोज दे, मुझे साज दे, और मुझे नीम शब का न्याज दे, दम सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़ नमाज दे। और मैं तेरी बहार का फूल हूँ, मैं खिला भी हूँ तो तेरे लिए, मुझे मेरी शाख से तोड़ ले, मुझे अपनी जुल्फ का नाज दे। भाई फरमाते हैं कि असर तक मैंने नफल पढ़े, दिल ढलने लगा, असर की नमाज पढ़ी और मैं वहाँ से चला। अब मैं जब निकलने लगा तो दिल में ख्याल आया कि छोटी छोटी दीवारें हैं घर की, बगैर कुछ लिए जाऊंगा तो बीवी दूर से देखेगी तो शोर करेगी कि फिर खाली हाथ आ गया है। कहते मैंने अपनी उसी रुमाल में जिस पे मैंने नमाज पढ़ी थी ना, रुमाल में की आखिद पंजाबी साफा कहते हैं, उसी में ना मैंने कुछ रेत भर ली कि वो दूर से देखेगी तो समझेगी कुछ लेके आया है, चलो जाके उसे बता दूंगा कि आज फिर मजदूरी नहीं मिली। कहते हैं वो रेत लेकर जब मैं घर में गया तो पहले बीवी दरवाजे पे खड़ी होती थी, पूछती थी खाली हाथ आ गए हो, आज मैंने देखा तो है ही कोई नहीं। फरमाते मैं अंदर दाखिल हुआ, सलाम लिए, कोने में मैंने वो रुमाल रख दिया और मैंने आवाज दी कि भली मानस कहाँ हो, तो वो कहने लगी आप मुंह हाथ धो ले, मैं रोटी लेके आई। मैंने कहा रोटी कहाँ से आ गई, यहाँ तो कई दिनों के फाके, तो कई दिनों की गुर्बत है, यहाँ तो इस घर में तो फकीरी है। फरमाते हैं कि वो रोटी लेके आई और उस वक़्त की जो मौजूदा नेमतें थी, समझ लें सलाद अचार हर चीज़ साथ लाई। मैंने कहा कि बच्चे कहाँ गए, कहने लगी वो खाना खा के खेलने गए, आप खाना खा लें आ जाते। खाना उसने चुन दिया। मैंने हैरत अंगेज लहजे में सारी नेमतें अपने दस्तरखान पे देख करके बीवी से पूछा ये कहाँ से आया खाना।
बच्चों को तूने कहां से खाना खिलाया, ये सारा कुछ कैसा है? तो कहने लगी पता नहीं आज आप किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीम की, मेरे घर में तो इतनी नेमतें आई हैं कि मुझसे संभाली नहीं जा रही, इतना अनाज है, इतना गंदुम है, किस करीम के दरवाजे आज चले गए थे? ये कहते कहते वो उठी और उठ करके कहने लगी पहले बड़ा कुछ आया था, अब क्या ले आए हो? और जा करके ना उसने वो रेत वाला रुमाल खोला, कहने लगे मैं तो लेके आया था रेत, तो मेरे रब ने उसे भी सोने और हीरे बना दिया था। जब आपकी तवज्जो अल्लाह की जानिब, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज अपने रब से मांग, हर चीज मांग, हर चीज मांग। या रसूलल्लाह क्या कुछ? मेरे महबूब ने फरमाया तेरे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगा कर, तो मांगना वो तुझे देगा, तो उसकी बारगाह में कशकोले तलब दराज तो करना। और तिरमिज़ी शरीफ में अजीब लफ्ज़ है, रसूल कायनात ने फरमाया, रब करीम फरमाते हैं जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा दूं इसके। इतने बड़े बादशाह की बारगाह में, ओ भाई लोगों से इज्जतें तलाश करते हो तो वो क्या तुम्हें इज्जत देंगे, वो तो कल अच्छा कहते हैं परसों बुरा कहने लग जाते हैं। लोगों के सामने गुड बुक में आना चाहोगे तो वो तो सवेरे तुम्हारे बारे में कुछ कहेंगे, शाम कुछ और कहेंगे। अपनी रूहानी जिंदगी आबाद करें, अपने मुसल्ले को वक्त दें और दुनिया से छुप कर इस मोबाइल को बंद करके और अपने आप से भी छुप के और तन्हा होके छुपा के सारा कुछ अपने आंसू अपने रब की बारगाह में पेश करें, उसके हुजूर हाजिरी दें। सुनो ना तिरमिज़ी की हदीस और इसे याद रखना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने दुख लोगों के सामने ना बयान करना, सेठों नवाबों को ना बताते फिरना, दुनियादारों के सामने जाके ना रोना कि मैं तकलीफ में हूँ। पर मैं अगर दुनियादारों को दुख बताओगे रब तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। और लोग हैं कि उल्टा मजाक उड़ाएंगे आपकी, जिससे बड़ी पक्की यारी है ना, पक्की वो तब तक पक्की है जब तक आपने 50,000 मांगा नहीं, और जिस वक्त आपने कह दिया कि मैं मजबूर हूं मेरी मदद कर तो फिर खत्म हो गई दोस्ती। लोगों के ताल्लुकात आपके साथ तब तक हैं जब तक आप उनसे कोई जरूरत वाबस्ता नहीं करते। करीम महबूब फरमाने लगे बंदों के सामने दुख ना बयान करना, अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। तू अपने दुख अपने रब को बता, तू दुआएं मांग, तू उसकी बारगाह में हाजिर हो, तू उसके हुजूर अर्ज कर। फरमाया अपने दुख अपने रब को बता, वो जल्दी करे या देर से करे तुझे सारी दुनिया से बेनियाज कर देगा, तुझे किसी का मोहताज नहीं रहने देगा। अपने मुसल्ले को अपनी दुआओं, एक बुजुर्ग फरमाते मैंने दुआ मांगने का तरीका अपनी बीवी से सीखा। दुआ मांगने का तरीका अपनी, सीखने वाले तो अपने बच्चों से भी सीख लेते हैं, सीखने वाले तो हर एक से सीखते हैं। वो कहते हैं मैंने दुआ मांगने का सलीका अपनी बीवी से सीखा है। हजरत वो किस तरह? फरमाने लगे मेरी बीवी ने ना मुझे कोई काम बताया, कुछ पैसों की ज़रूरत के लिए कहा, तो मैंने उसे कहा कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में आते हैं तो मैं दे दूंगा। औरतों की आदत होती है वो बार बार याद कराती हैं। 2-4 दिनों के बाद फिर उसने कहा हजरत वो मैंने कहा था कुछ पैसे, मैंने उसे कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में मिलते हैं तो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कुछ दिनों के बाद फिर कहा हुजूर वो मैंने कुछ पैसे कहे थे। फरमाते मैंने डांट दिया, मैंने कहा कि क्या तू रोज मुझे शर्मिंदा करती है, कहा ना मेरे पास नहीं है, होंगे तो दे दूंगा, तू रोज याद कराती है। फरमाते उसने पहले तो मेरी डांट को सहा, फिर मेरे सख्त जुमलों ने उसकी आंखों में आंसू पैदा कर दिए, फिर उसने अपने आंचल में अपने उस दुख को समेटा और फिर उसने एक जुमला कहा तो मैं रो पड़ा और मुझे अपने रब से मांगने का तरीका आ गया। मुझे कहने लगी हजरत जी आपने डांट दिया मैंने सह लिया, पर आप ही मेरे शौहर हैं, बताएं ना आपसे न कहूं तो मैं किससे जाके कहूं। फरमाते हैं मैं रो पड़ा और मैं खुल के रोया और मैं तड़प के रोया और फिर मेरी सिसकियां बंद गई। तो मुझे कहने लगी आपको क्या हुआ? मैंने कहा मुझे भी दुआ मांगनी आ गई है। जब मैं उसे कहूंगा ना अल्लाह तू ही मेरा रब है, मैं तुझसे न कहूं तो मैं किससे जाके कहूं? मैं क्यों किसी बंदे से सवाल करूं, मैं क्यों किसी दुनियादार से कहूं? मैं तेरे बंदों का नेक बंदों का वसीला लेके तेरे महबूब की गुलामी लेके तेरी बारगाह में आया, तुझसे ना मांगूं तो किससे मांगूं? समझ आ गई है जब मैं इस रंग में मांगूंगा तो फिर रब मेरे ऊपर बड़ा ही फजल फरमाएगा, वो मेरे ऊपर बड़ी रहमत करेगा, वो मेरे लिए आसानियां करेगा। अजीज दोस्तों हम इस तरह करने लग गए हैं कि हमने ना अपने ताल्लुकात पर एतमाद करना शुरू कर दिया है। मेरे ताल्लुकात बहुत हैं, हमने अपनी दौलत पर एतमाद करना शुरू कर दिया, मेरे पास दौलत बहुत है। हमने अपने इल्म पर अपनी शोहरत पर एतमाद करना शुरू कर दिया कि मेरे पास फलां चीज बहुत है। याद रखना
جب بے نیاز اپنی صفت بے نیازی دکھاتا ہے تو بڑی بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے ہیں. بھائیو، جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے، پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتی، پھر تو زندگی صبر والی، پھر تو زندگی توکل والی، پھر تو زندگی بھروسے والی. پھر انسان اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتا، دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتی، امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط طاقتور ہو جاتا ہے، خوددار ہو جاتا ہے، باوقار باعزت ہو جاتا ہے. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، تو رستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی تو السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ. فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رب ہارون رشید کو تو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے. اس نے اگر تجھے دے کے آزمایا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نہ دے کے آزما رہا ہو. جب اس کی حکمت کے تقاضے ہوں گے تو عطا کرے گا اور دے گا. تو جا اپنا کام کر. بھائی اپنی روحانی زندگی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اپنے روزمرہ کے معاملات، اپنی دعائیں، اپنا استغفار. دیکھو کوئی مشکل کام تو نہیں، 2 رکوع ہیں سورہ واقعہ کی اگر رات کو پڑھ لی جائے تو. میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ تعویذ بانٹنا آسان ہے اور وظیفہ بتانا مشکل ہے. سارا دن تعویذ بانٹیں تو لوگ لینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ وظیفہ بتائیں تو کہتے ہیں تو مشکل کام ہے. او خدا کے بندے، اگر آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو، قرآن پاک کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ ہو، لوگ سفارشیں ڈھونڈتے ہیں نا دنیا میں کوئی تعلق مل جائے تو میرا کام ہو جائے. دنیا میں اتنا مشکل معاملہ ہے، آخرت میں مجھے بتائیے گا کتنا مشکل معاملہ ہوگا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نا، سورہ ملک، یہ سورت ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یہاں اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے. تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچایا. آپ بات کو سمجھیں، جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے، یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تو سورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں، آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ کر کہنے لگے امیر المومنین اللہ آپ کو میری طرف سے، میری بیٹیوں کی طرف سے بہتر صلہ دے. میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے. کہا جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے، میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں. تو فرمانے لگی امیر المومنین میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا. میں نے بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے. وہ سارے والدین سنیں جو بیٹیوں کے لیے پریشان رہتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں، فرمانے لگے میں نے سورت واقعہ یاد بھی کرا دی ہے، پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے. حضور نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا. کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا فاقہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنی دعائیں کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو. حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے. حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے. حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تو بلے شاہ تو آسمانی اڈ دیا ہی پھڑ دیں، جڑا گھر بیٹھا انہوں بڑھیا ہی نہیں. حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. آپ اپنا تعلق بنائیں، دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں. صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی تو پریشان تھے. ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں. کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو
अब उनके पास और तलवारें और नेज़े आ जाएंगे, मुसलमानों के पास पहले ही वसाइल की कमी है, परेशान हो, किस तरह करके मुकाबला करेंगे। ये बात कहते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बुजुर्गों से कहा, हुजूर आप भी दुआ करना, दुआ की बड़ी ताकत है। मेरे नबी पाक ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का, दुआ मोमिन का। हुजूर ने फरमाया तकदीर को सिवाय दुआ के कोई चीज़ नहीं बदल सकती, दुआ मोमिन का हथियार है, ये काफिर के पास कोई नहीं, ये हथियार है मोमिन का। अल्लाह करे आपको समझ आए, फिर सुने, कई बार कह चुका हूं, ये हथियार है। काफिर के मुकाबले में जो तेरे पास सबसे बड़ा हथियार है वो दुआ है। दुआएं करानी छोड़ दी, करनी छोड़ दी, लेनी छोड़ दी। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, मैंने वो रंग देखा है जब हुजूर दुआ मांगते थे और हुजूर की मुकद्दस आंखों में आंसू भी साथ ही बहा करते थे, मैंने वो अंदाज देखा है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बुजुर्ग से कहने लगे आप भी दुआ कीजिए, और खुद रोने लगे और सर सजदे में रख के रोने लगे, और इशा से लेकर फजर तक रोए, खूब रोए। सुबह वो बुजुर्ग आए तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का खूबसूरत और हंसता हुआ चेहरा देखा। कहने लगे आप बड़े खुश हैं, रात तो मैंने बड़े रोते हुए देखा था। तो कहने लगे हुजूर वो जो बहरी बेड़ा आ रहा था ना वो पानी में डूब गया है, अब वो नहीं आ रहा, अभी खबर आई है तो मैं बड़ा खुश हूँ। बुजुर्ग कहने लगे उठ सीने से लग और सुन एक बात, वो बहरी बेड़ा पानी में नहीं डूबा, वो तेरे आंसुओं में डूब गया है। वो जो तू रात रोया है ना रब करीम की बारगाह में, तो वो डूब गया है। भाई अपना मुसल्ले का, इबादत का, वज़ाइफ का, अल्लाह अल्लाह का सिलसिला उसको मजबूत करें, अपनी दुआओं के ताल्लुक़ को मजबूत करें। दुआएं बड़े इनकलाब बर्पा कर देती हैं। हम थोड़े थोड़े ना जब से खुश्क हुए हैं ना, खुश्क, और मेरी तो जमात ही सूफिया की जमात थी, हम तो दाता अली अजमेरी की जमात से, हम तो ख्वाजा अजमेरी की जमात से, हम तो शेख अहमद फारूक सरहंदी की जमात से, हम तो सूफिया की जमात। हमारी जमात ने भी वो ताल्लुक जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। बुजुर्ग अल्लाह के करीब कैसे जाता है? तो हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग कहते हैं जी नजर हो गई तो काम हो गया। भाई जो बुखारी मुस्लिम में तरीका है ना अल्लाह का कुर्ब पाने का, वो तो नफल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा नफलों के जरिए रब के करीब जाता है, और इतना करीब जाता है कि फिर अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है, कान बन जाता है, हाथ और पैर बन जाता है। तो ये तो इबादत है, ये तो अल्लाह की बारगाह की हाजिरी है जो आपको अल्लाह के करीब करेगी। तो अपने नमाज को अहमियत दे के अदा करें, नमाजें मोबाइल बंद करके अदा करें। लेकिन ना कुछ लोग कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता नमाज का, तो मैं कहता हूँ ये आपने बड़ी जुर्रत की बात की है। मुझे को मेरा पीर भाई कह देना मेरे पास टाइम नहीं है आपको मिलने का, तो मैं कहता हूँ आज के बाद आना ही ना। तू क्या समझता है, तू बहुत बड़ा आदमी है, तेरे पास टाइम नहीं है और हमें मिलने का टाइम, मौज कर। तो आपने अल्लाह रसूल को कह दिया टाइम नहीं। और अजीब फलसफा है ना, कहा जाए नमाज पढ़ने आओ तो कहते हैं कपड़े ठीक नहीं, और कहा जाए कि आओ जरा दावत पे चलें तो कहते हैं 1 मिनट ठहर मैं कपड़े बदल के आया। नमाज के लिए कहा तो कहते ठीक नहीं, दावत के लिए कहा तो कहते मैं जरा तैयारी कर लूँ, यूं जाना मुनासिब नहीं। ये मामला ठीक नहीं। रब तो फरमाता है कि जब तू मस्जिद में आ तो जीनत इख्तियार करके आ, खूब ज़ौक़ से दुआ मांगे, खूब शौक़ से नमाज पढ़ें, खूब इस्तिग़फ़ार का मिजाज बनाएं। आप लोगों के बीच रह के सुख हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कई कई महीने गारे हिरा में रहना भी मदीने वाले महबूब का तरीका है। हर साल एतिकाफ बैठना अलग से, ये भी हुजूर का तरीका है। मस्जिद नबी के अंदर दरवाज़ा खुलता था नबी करीम का, पर घर के अंदर नफल पढ़े नबी पाक। और हुजूर फरमाते हैं कुछ नफल नमाज घर में भी पढ़ा करो, घर को कब्रिस्तान ना बनाओ। हमारा घर अल्लाह के जिक्र से आबाद होगा अगर हम नमाज पढ़ेंगे ना। मैं जब सुन्नत पढ़ने के लिए घर में खड़ा होता हूँ तो मेरा जो 2.5-3 साल का बेटा है ना, वो भी मेरे साथ नमाज पढ़नी शुरू कर दो। उसे पता कोई नहीं नमाज क्या होती है, लेकिन वो भी ना सजदा नम भी करना है तो साथ लेट ज़रूर जाता है। पता चला बच्चे लेक्चर देने से नमाज नहीं पढ़ते, नमाज शुरू कर दें तो बच्चे भी शुरू कर देते हैं। हम जब परेशान होते हैं तो लेक्चर देते हैं, तो लेक्चर तो बाहर शायद चल जाए, घर में कैसे चलेगा? घर में तो अमल चलेगा। तो मेरे अजीज़, आज के इस रूहानी इज्तिमा में हमारे दोस्तों ने जो मेहनत की, हमने बार बार अपनी नीयत से पूछा खुदा हमें माफ़ करे अगर कोई ज़ाती शोहरत है, कोई हमारे ज़ाती मुफादात है, रब हमें हिदायत दे। हमारी ये ख्वाहिश थी कि रूहानी इज्तिमा हमें थोड़ा सा अल्लाह और उसके रसूल के जानिब माइल करे, कुछ हमारा रिश्ता मुसल्ले के साथ मजबूत करे।